तो आज था हमारा डे 174 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा कल हम काफ़ी लेट उठे थे क्योंकि रात में भी 3 बजे सोए थे। तो काफ़ी लेट उठे थे, मतलब कि 12 बजे से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो 12 से 1 हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन का रिवीजन करा। और फिर उसी में हमें याद आया था कि मेरा आज टेस्ट भी है, फुल सिलेबस टेस्ट वही न्यू लाइट का। तो उसमें हर संडे और थर्सडे को टेस्ट रहता है। पहले सिर्फ संडे को होता था, अब संडे और थर्सडे को। तो फिर 2 से 5, 2 से वैसे हो गया था, 2 से 4:50 या 4:40 तक टेस्ट हो गया था। तो टेस्ट दिया और फिर 5:45 से 7:20 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर लेना था, लेकिन हमने मतलब थोड़ा सा लिया, फिर नहीं हो पा रहा था हमसे। मतलब फोकस बिल्कुल भी नहीं था कल। जिस दिन लेट उठो तो उस दिन पूरा ही दिन बेकार जाता है, मतलब कि इतना सोने के बाद भी सब पूरी सुस्ती रहती और मतलब बहुत सुस्त थे कल। तो हम फिर जिम चले गए। हम वैसे जिम जा नहीं रहे थे, काफ़ी दिनों बाद गए हैं, वो भी सिर्फ 50 मिनट के लिए जाते हैं। और तो कल हम चले गए काफ़ी दिन बाद। फिर आकर 8 बजे से नहीं 8:30 से हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन का लेक्चर लिया। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे, तो वो मतलब 1 घंटा 40 मिनट का था, तो ज़्यादा ही टाइम लगा। फिर 10:05 से 12:05 हमने थोड़ा बहुत वही और हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन का लेक्चर लिया। मतलब हो गया था कंप्लीट, लेकिन सही से हो नहीं पा रहा था कल काफ़ी सुस्त थे, मतलब कि ठीक से नहीं हो पा रहा था। बार बार इधर उधर हो जा रहे थे, मतलब कि टाइमर रोक रोक कर इधर उधर चले जा रहे थे वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा सही नहीं गया। फिर तो मतलब कि कल अगर टोटल मिलाए तो 9.5 घंटा ही हो पाया, 11 घंटे की जगह 9.5 घंटा। फिर 12:10 से हमने रिवीजन करा, जो दिन भर में पढ़ा। फिर 12:45 से 1:30 हमने वीक एरिया और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा 12:45 से 1:30 बजे तक। कल हमने वीक एरिया में पढ़ा क्रेप साइकिल। तो क्रेप साइकिल सुनाते हैं। कहाँ से शुरू करें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट बनेगा और बीच में एसिटाइल को एंजाइम ए भी जुड़ेगा और एंजाइम यूज़ होगा सिट्रेट सिंथेटेज। फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा और एंजाइम क्या लगेगा? सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में एंजाइम, चलो अभी बताते हैं। फिर आइसोसिट्रेट से क्या है ना कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड और एंजाइम यूज़ होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम में और एंजाइम यूज़ होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनेट बनेगा और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें कि जीटीपी में फिर एटीपी अल्टीमेटली एटीपी में होता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराई क्या था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के उससे एक एटीपी मिलेगा। और फिर सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट हो गया, कहना है कीप सेलिंग शैम्पू। फिर फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा और फ्यूमेरेट से मैलेट, फिर मैलेट से ऑक्जिलेट बनेगा। अब एंजाइम और यहाँ 3 स्टेप ऐसे हैं जिसमें NADH प्लस H प्लस मिलेगा और एक स्टेप है जहाँ पर FADH2 मिलेगा और एक ATP मिलेगा। और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और अब एंजाइम बता दें, याद नहीं आ रहा है। सिट्रेट से आइसो कैन आई सिट्रेट
सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, एकोनिटेज एंजाइम, हाँ एकोनिटेज एंजाइम लगेगा, याद आ गया। तो बस कल यही वीक एरिया में पढ़ा था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।